नमस्कार, मैं रविकांत अभी मनिहारी में हूं और यहां पर उपचुनाव हो रहा है और केदार जी पूर्व विधायक भी रह चुके हैं और अभी बीजेपी से यहां पर अभी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। पिछले बार कम वोटों से यहां पर चूक गए थे। क्या कुछ कहिएगा सर, क्या प्राथमिकताएं हैं यहां पर काम के? देखिए, 2015 में कुर्नी की महान जनता जब आदेश दिया काम करने का, कमल के चिन्ह पर बटन दबा करके, उसके बाद कुर्नी में विकास ही विकास हुआ। सड़कों का जाल बिछा, बिजली जहां दलित, महादलित, सहनी भाई, नुनिया भाई, जो कमज़ोर तबके के लोग थे, जिनके टोला में पहले बिजली नहीं हुआ करता था, वहाँ हम लोगों ने बिजली ले जा कर के लगवाने का काम किया। एक एक ट्रांसफार्मर के लिए लोग 6-6 महीना तक तबाह होते थे। 10,000 20,000 घूस देते थे तब लगता था। लेकिन मेरे कार्यकाल में पूरे कुर्नी में आप देख लीजिएगा तो सड़कों का जाल बिछा है। 200 करोड़ से ज़्यादा का हमने यहाँ सड़क और पुल पुलिया बनवाने का काम किया है। मुकेश सहनी बोल रहे हैं कि ये आरजेडी वाले, बीजेपी वाले रिजेक्टेड कैंडिडेट हैं। अरे तो जनता से पूछ लीजिए ना, आप तो घूम रहे हैं। उनका कैंडिडेट रिजेक्टेड है कि ना बीजेपी वाला कैंडिडेट, तो जनता तय करती है ना। आप तो घूम रहे हैं। जी जी। जनता का किस तरह हमको जन समर्थन और आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, जनता ने तो तय कर लिया है। आप घूम करके पूछ लीजिए कि जनता तय किया है कि 2015 में इसी गठबंधन से जो उम्मीदवार है, उस उम्मीदवार को 11,667 मतों से यहाँ से हरा के भेजने का काम किया था। और इस बार कुर्नी की महान जनता तय कर लिया है कि इस बार दोबारा आए हैं तो इनको दुगुना से हरा करके भेजे, ताकि यह ब्लॉक की दलाली और थाना की दलाली करते रहे। मतलब यहाँ पे ब्लॉक में, थाना में भ्रष्टाचार होता है। भ्रष्टाचार है कि वो सरकार का ध्वंस दिखा करके जो उम्मीदवार है पूरा वसूली करते हैं, करवाते हैं। पूछ लीजिए, जनता बोल रहा है, मैं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ, जनता बोल रही है इस बात को। कौन क्या कर रहा है? दारू खुलेआम बिक रही है, नीतीश कुमार जी को पता नहीं चल रहा है क्या? देखिए, दारू का मामला जहाँ तक है तो यह शराबबंदी नीतीश कुमार जी का फेल है। आप देख लीजिए, जो गरीब गुरबा दिन भर मजदूरी करता है और शाम में 1 बोतल 2 बोतल तारी अपना थकान उतारने के लिए पीता है, और तारी पीने वाले को भी इनके बिहार सरकार के जो मुख्यमंत्री है उनका पुलिस उठा करके डंडा से मार के जेल भेज रहा है। और जो खुलेआम दारू पीता है उसको कोई ठोकने वाला नहीं है, क्योंकि वह मैनेज वे में वह दारू पी रहा है। इसलिए इस पर तो कहना ही नहीं है। हमारा अनुसूचित भाई से जाके पूछिए किस तरह से उनका कहीं भाई, कहीं भतीजा, कहीं कोई रिश्तेदार जेल में बंद है, किस तरह वह त्रस्त है। मतलब हम भेदभाव हो रहा है शराबबंदी में। पूरी भेदभाव देख नहीं रहे हैं। तारी पीने वाले को दारू थमा करके उनको जेल भेजा जा रहा है और दारू पीने वाले को खुलेआम छोड़ा जा रहा है। कहा ही जा रहा है कि भूमियार को वीआईपी ने टिकट दिया है। भूमियार और सहनी समाज एक होकर के अभी उधर मतलब एक कौन बना रही है? देखिए, ब्रह्मर्षि समाज आपको राज्य और देश को दिशा देता है। यह बुद्धिजीवी समाज है। ये एक भी वोट इधर उधर करने वाला नहीं है। ये जानते हैं ब्रह्मर्षि समाज कि नहीं, ये जानते हैं कि सिंडिकेट इनको खड़ा किया है कि वोट डिस्टर्ब केदार गुप्ता का करे। लेकिन ब्रह्मर्षि समाज पर हमको फख्र है कि एक एक वोट ब्रह्मर्षि समाज केदार गुप्ता को दे रहे हैं और उनका जितना साजिश है उस साजिश को फेल करके रख देंगे। ये जो चला हुआ है कि भाई आरजेडी की तरफ से भी जो उम्मीदवार हैं जो, और पिछले बार आप अभी तेजस्वी के आने की भी बात हो रही थी, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, आरजेडी के भाई तो अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि यह सीट आरजेडी और अनिल सहनी जी का था। अभी जदयू लड़ रही, और जदयू उसको कैसे ले लिया, इस बात को आरजेडी के भाई पचा नहीं पा रहे हैं, जो मुझे लग रहा है। आरजेडी के वर्कर नाराज हैं और एकदम नाराज है। और खास करके हमारे सहनी भाई का यह सीट था, देना था तो सहनी को देते, लेकिन इन्होंने किसको दे दिया है सो आपको मालूम है। पार्टी कहती है हम अति पिछड़ों की बात बोलते हैं, लेकिन अति पिछड़ों का टिकट काट के किनको दे दिया है सो आपके सामने में है। चलिए, केदार जी, प्रखंड में क्या कुछ कहिएगा, क्या कुछ ब्लॉक ये सब में बताइए। मैं बताना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को नैतिकता के आधार पर
कुर्नी में आने का हक नहीं है। काहे मुख्यमंत्री हैं? इसलिए कि 2010 में इन्होंने कुर्नी या जो है हाई स्कूल के मैदान में कहा था कि आप मनोज कुशवाहा को इस बार वोट दीजिए, अब मनियारी को मैं प्रखंड बनाऊंगा। लेकिन 2010 के बाद आज 13 साल हो गया, लेकिन उन्होंने प्रखंड नहीं बनाया। इसलिए उनको जिस मनिहारी में खड़ा है इसको प्रखंड बनाने का वादा नीतीश जी वादा ने करके गए थे कि हम मैं वादा करता हूं कि आप मनोज सिंह को आप इस बार वोट दीजिए। मैं कुरहनी के जो 39 पंचायत है उससे 13 पंचायत को अलग करके बनियारी को हम प्रखंड का दर्जा देंगे। लेकिन उन्होंने आज तक प्रखंड का दर्जा नहीं दिया, इसलिए उनको कुरहनी की जनता से वोट मांगने का अधिकार नहीं है। चलिए बात कर रहे थे हम केदार। अच्छा, पिछला बार क्या कारण रहा केदार जी कि 700 वोट से मतलब कि पिछले बार भी कुरहनी की जनता का मैंडेट केदार गुप्ता को मिला था, लेकिन आरजेडी वाले ने अब हमारा वोट को अपने में काउंट कर लिया। हमारा वोट को वो अपने में काउंट करके जीता हुआ सीट को उन्होंने अपने पक्ष में कर लिया। इसके बावजूद भी 2 साल में उन्होंने कोई काम नहीं किया जनता का, और मैं जनता के बीच लगातार उनके दुख दर्द में खड़ा रहा, आते जाते रहे। इसलिए महान जनता तय कर लिया है जो रात दिन हमारे साथ रहेगा वही मेरा प्रतिनिधित्व करेगा। मोदी जी का यहाँ पर इधर आएगा ना, मोदी जी का यहाँ पर लहर देखा जा रहा है। अरे मोदी जी का लहर है, देख लीजिए। मोदी जी ने जो है कोरोना में 2 साल लोगों को फ्री अनाज दिया है। 2 साल फ्री अनाज दिया है, कोरोना का इंजेक्शन फ्री देने का काम किया है। यह कांग्रेस और गठबंधन की सरकार देश में 30 साल पोलियो को उन्मूलन में लगाया, 30 साल लगा है पोलियो उन्मूलन में। लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के सूझबूझ की वजह से 1 साल में इंजेक्शन बना करके अपने देश को भी सुरक्षित किया है और दुनिया को भी इंजेक्शन दे करके सुरक्षित करने का काम किया है। इसलिए मोदी में लहर है, मोदी में लहर है, जोगी में लहर है, जोगी में लहर है। चलिए, केदार गुप्ता जी थे और भी हम तमाम बातें कर रहे हैं, और अभी के लिए इतना ही कहेंगे कि मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।